कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को बदल दिया है। बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें, हमारे बच्चों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। डिजिटल बाल मेला। के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी के संकट ने एविएशन सेक्टर को एक दशक पीछे धकेल दिया है। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्री भार के मामले में बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि यात्री भार वर्ष 2010 में जितना था उतना ही अब देखा जा रहा है। कोरोना काल से यात्री भार में गिरावट हुई है, वहीं एयरपोर्ट के विकास कार्यों की गति भी धीमी पड़ गई है। इस वर्ष कैसे बदलाव हुए और कैसे कोरोना बिना बना विकास कार्यों में बड़ी बाधा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो इस साल फरवरी तक हवाई सेवाओं के लिहाज से देश के टॉप एयरपोर्ट्स में 12वें स्थान पर था। यहां से फ्लाइट संचालन के लिहाज से लगातार नए शहरों के लिए एयर कनेक्टिविटी जुड़ रही थी, लेकिन मार्च से कोरोना काल शुरू होने पर हवाई सेवाओं का संचालन अत्यधिक कम हो गया। जयपुर एयरपोर्ट से मौजूदा समय में फ्लाइट्स की संख्या और यात्री भार के आंकड़े बताते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट एक दशक पीछे चला गया है। यानी यात्री भार के जो हालात साल 2010 में दिख रहे थे, वही हालात अब हो गए हैं। साल 2010 के नवंबर में जयपुर एयरपोर्ट से यात्री भार 1,55,300 था। साल 2011 के नवंबर में यात्री भार 1,75,519 था। साल 2020 के नवंबर में यात्री भार 1,58,198 रहा है। साल 2019 में नवंबर में यात्री भार 4,83,435 रहा था। यानी पिछले सालों की तुलना में यात्री भार में गिरावट 67.28% रही है। साल 2010 से 2019 तक यात्री भार में उछाल 3 गुना से अधिक हुआ है। अगर यही रफ्तार रहती तो इस साल नवंबर में यात्री भार 5 लाख से अधिक होता। ये तो बात हुई कोरोना के चलते एयरपोर्ट पर यात्री भार में गिरावट की। अब बात करते हैं एयरपोर्ट से जुड़े विकास कार्यों की। जयपुर एयरपोर्ट पर इस साल 2 कार्य प्रमुखता से किए गए हैं। पहला कार्य टर्मिनल 2 के डिपार्चर हॉल का निर्माण पूरा कर इसे आम जन के लिए खोल दिया जाना। हालांकि यात्री भार की कमी के चलते ये यात्रियों के उपयोग में नहीं आ पा रहा। वहीं टर्मिनल 1 पर रिनोवेशन कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। ये टर्मिनल निर्माण पूरा होने के बाद फरवरी 2021 से इसे शुरू किया जा सकता है। जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का निर्माण साल 2009 में हुआ। साल 2014 में ही यात्री क्षमता 20 लाख से अधिक हो चुकी थी। नई टर्मिनल बिल्डिंग की अधिकतम क्षमता 20 लाख यात्रियों की थी। बिल्डिंग का क्षेत्रफल है करीब 18,000 वर्ग मीटर। अगले 10 साल के लिए मौजूदा बिल्डिंग को करीब 4 गुना बढ़ाना जरूरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साल 2017 में नई टर्मिनल बिल्डिंग का प्लान तैयार किया था। 1,25,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 2 नए टर्मिनल निर्माण की योजना थी। जर्मनी की कंपनी डॉर्स कंसल्टेंट इंडिया ने प्राइमरी रिपोर्ट तैयार की थी, लेकिन साल 2019 में प्राइवेटाइजेशन होने से एयरपोर्ट का विस्तार अटक गया। विस्तार के तहत मौजूदा बिल्डिंग के 6 गुना से भी अधिक बड़ी होगी। 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत इस बिल्डिंग निर्माण पर आएगी। निर्माण इसलिए जरूरी है क्योंकि साल 2018-19 में 54.84 लाख यात्री थे। साल 2019-20 में 50.31 लाख यात्री थे। फरवरी मार्च में कोरोना से यात्री संख्या घटी है। मौजूदा टर्मिनल बिल्डिंग अपनी क्षमता का 2.5 गुना अधिक यात्री भार वहन कर रही है। ऐसे में एयरपोर्ट विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना काल समाप्त होने के बाद यात्री भार में एक साथ उछाल देखने को मिला है। ऐसे में मौजूदा एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग यात्रियों की संख्या के लिहाज से काफी छोटी साबित होगी। हालांकि अब नए प्रोजेक्ट पर निजी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ही विचार करेगी। अप्रैल 2021 से निजी कंपनी द्वारा संचालन अपने हाथों में लेने की संभावना है। ऐसे में अगले साल तक नई टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।